वोटिंग करने के लिए आप आए हैं, क्या कुछ रहेगा? एनडीए दावा कर रहा है कि दावा तो सब लोग करता है, बगल में नहीं देख रहे, लेकिन माहौल जो है, जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं, वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराजगी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। चलिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, देख रहे हैं कि कितनी लूट हत्या फिरौती हो रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा, जितने बैठकें होती हैं केवल दिखावटी होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती। और आप देख रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे, बिहार में हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घुसा मार दे, उस पे भी किसी बड़े अधिकारी पे अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घुसा मार दे और किसी अधिकारी पे कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। आप बताओ, तो मर्डर रेप हो रहा है, तो किसी अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने के लिए अगर आप जो है कसिएगा नहीं, टाइट नहीं कीजिएगा, तो वो तो मनमर्जी करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम ये बोल रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है, योगी मॉडल की जरूरत है। समर्थन किया है आरजेडी को कुछ सीटों पर। नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पे होने वाले चुनाव आज हो रहे हैं। आज सुबह से 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम के कई जगह 4 बजे तक और कई जगह 5 बजे तक होनी है। इसी सिलसिले में जब सीएम नीतीश कुमार मतदान करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले मतदान करने के लिए सर क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, अपना मतदान तो देना ही चाहिए। जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है, तो एक एमएलसी के रूप में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए। सर एक बात है सर, राज्यसभा के विषय को लेकर सर बात हो रही है, सर आपने भी इच्छा जाहिर की है कि आप राज्यसभा से जा रहे हैं, कंफ्यूजन है। अरे ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी अपना सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त है? 24 सीटों पर सर चुनाव बोल रहे हैं ना, विपक्ष भी कह रहे हैं। ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है और सबसे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। सर बोचहा पे सर चुनाव है सर, क्या मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सर कुछ निर्धारित हो रहा है? बोल रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, प्रचार में जाएंगे 10 तारीख को जाएंगे। 10 तारीख को। धन्यवाद ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है कि लगातार हम लोग दूरी से मर्डर हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दानापुर में हत्या हुई, एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, कुछ तो आप जानते ही हैं कि पूरे दुनिया में सब जगह गड़बड़ करने वाले लोग तो होते ही हैं, कुछ न कुछ अपराध करते ही हैं, लेकिन पूरे तौर पर सक्रियता के साथ लोगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये सारी बात होती है। अभी तो 2 दिन पहले भी हमारी एक बैठक थी, जिसमें भी हमने पूरे अपने जो समीक्षा की बैठक होती है, काम करना तो पुलिस का है और पूरे तौर पर एक एक चीज पर नजर रखनी चाहिए। और अपराध पर जितना नियंत्रण पहले जितनी घटनाएं घटती थी उसकी तुलना में तो अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटती है तो ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि पूरे तौर पर घटना समाप्त हो गई। कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले होते ही, हम तो हमेशा बोलते हैं।
कि चाहे कुछ भी आप करिए, लेकिन कुछ न कुछ तो का स्वभाव होता है, कुछ इधर उधर गड़बड़ी करने वाला होता है। लेकिन पूरे तौर पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से अपना करना चाहिए, और ये काम है पुलिस का काम है, वो पुलिस काम करती है, अपना करती है। योगी मॉडल की बात हो रही है कि त्वरित कार्रवाई की बात होनी चाहिए, जिस तरह सर एक वेब सर, एक फोटो सर फोटो नहीं बना सर। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि उनको इस बार वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए जीत का परचम फहराएगी। इसके साथ ही इसी सिलसिले में जब तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट गए और उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना सही है और कितना गलत है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। सर आज चुनाव है, वोटिंग करने के लिए आप आए हैं, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि एनडीए दावा कर रहा है कि दावा तो सब लोग करता है, बदल में नहीं देख रहे, लेकिन माहौल जो है, जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं, वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराजगी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। चलिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, देख रहे हैं कि कितनी लूट हत्या फिरौती हो रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा, जितने बैठकें होती है केवल दिखावटी होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती। और आप देख रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे, बिहार में हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घुसा मार दे, उस पे भी किसी बड़े अधिकारी पे अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घुसा मार दे और किसी अधिकारी पे कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। आप बताओ, तो मर्डर रेप हो रहा है, तो किसी अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने के लिए अगर आप जो है कसिएगा नहीं, टाइट नहीं कीजिएगा, तो वो तो मनमर्जी करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम ये बोल रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है, योगी मॉडल की जरूरत है। समर्थन किया है आरजेडी को कुछ सीटों पर। क्या पूछ रहे हैं? अपने आप को यानी वो काबिल नहीं समझते। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में। तो देखा आपने, उन्होंने ये कहा कि दावा तो सब करते हैं, लेकिन ये जीत का रिजल्ट ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि है, जो एमएलसी चुनाव में वोट डालेंगे अपना, वो अभी मौजूदा सरकार से खुश नहीं है और आरजेडी के जीतने के चांसेस इस बार ज्यादा है। इसके साथ ही मैं स्नेहा गुप्ता आपसे आज लेती हूँ। धन्यवाद। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों से आपको जोड़े रखेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को